ये दूसरा तरीका था शादी का। पहला तरीका मैं बता चुका हूं, वही था जो आज हमारे और आपके यहां, लेकिन बहुत कम लोगों में। दूसरा तरीका ये था, शादी करके लाता, खुद नहीं सोता, दूसरे के हवाले कर देता, उससे प्रेग्नेंट हो जाती, तब उसको लेके आता, अपनी बीवी बनाता। और ऐसा इसलिए किया जाता ताकि बच्चा नेक पैदा हो। शादी का एक तीसरा तरीका देखिए क्या था। एक ही लड़की के पास 3 से ज्यादा और 10 तक लोग जाते थे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 से ज्यादा नहीं। एक ही लड़की के पास जाते, उसके साथ जिना करते। जब पता चल जाता कि ये प्रेग्नेंट हो गई, तब जाना छोड़ देते। और जब बच्चा पैदा होता तो वो औरत उन सबको बुलाती जितने उसके पास जा चुके हैं। 3, 4, 5, 10 तक जितने लोग उसके साथ जिना किए, आज बच्चा पैदा हुआ, वो उन सबको बुलाती और कहती कि तुम सब हमारे पास आए, तुम सब ने हमारे साथ रात गुजारी, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाया, हमारे साथ तुम लोगों ने जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए। सब कहते कि हाँ सच है कि हमने जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। कहा बच्चा पैदा हुआ है। अब वो औरत उस बच्चे को उठाती और इतने लोगों में से जिसकी गोद में रखना चाहती रख देती। मतलब 5 आदमी आए या 9 आदमी आए या 10 आदमी आए, बच्चे को उठाकर जिसके भी गोद में रख देती। ये उसी का बच्चा मान लिया जाता, ये उसकी बीवी मान ली जाती, वो उसका शौहर मान लिया जाता। और इस तरीके से वो आदमी इस बच्चे को और इस औरत को लेकर अपने घर चला जाता। अब ये दोनों मियां बीवी हो गए और ये बच्चा उस आदमी का बच्चा बन जाता। ये शादी का तीसरा तरीका था। गौर करो, जब शादियां ऐसे होती थी तो बुराइयां किस उरूज पर होंगी। हम अंदाजा लगाएं मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कितने चैलेंज था, कितनी परेशानियां थी, कितना बड़ा चैलेंज था इन तमाम बुराइयों को खत्म करने का। आज कहते हैं मौलाना साहब समाज कैसे सुधरेगा। समाज में अभी इतनी बुराई नहीं है, लेकिन इतनी नहीं कि एक औरत के साथ 10 आदमी जा रहे हो और वो जिसकी गोद में बच्चा रख दे। हाँ बुराइयां हैं, ये हम भी जानते हैं। और कल तो मुझे टॉपिक ही दिया गया था बोलने के लिए, बताया गया था मौलाना साहब हमारे गांव का माहौल बहुत खराब है। यहाँ शादियों के बाद भी 4-4, 5-5 बच्चों की अम्मा भी दूसरों के साथ भाग जाती है बच्चे छोड़कर। अल्लाह न करे कि आपके यहाँ पर भी ये माहौल हो, और हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ बहनों को हिदायत दे, हमारे भाइयों को। मेरे भाइयों तसव्वुर कर रहे हैं आप, ये शादी का तीसरा तरीका। और चौथा तरीका बड़ा खतरनाक। एक और तरीका सुन लीजिए शादी का क्या था। औरतें अपने घर की छत पर हरी झंडियां लगा दिया करती थीं। औरत अपने घर पर हरी झंडी लगा दिया करती थी। इसका मतलब यह था कि मैं फ्री हूं और जो भी मेरे पास आना चाहे आ जाए। पूरे साल तक लोग उसके पास आते थे, पूरे साल तक। और इसमें तादाद बढ़ भी जाती थी, काफी लोग हो जाते थे। और जब 9 महीने के बाद उस औरत के बच्चा होता था, तब वो उन सबको बुलाती थी जितने लोग इस 9 महीने में उसके पास आए। चाहे वो 100 हो गए हों, 200 हो गए हों, 50 हो गए हों, जितने लोग उसके पास आ चुके वो सबको बुलाती और कहती कि तुमको तो मालूम है कि तुम लोग सब मेरे पास आए हो और सबने मेरे साथ रात गुजारी है, जिना किया है, अब बच्चा पैदा हुआ। अब वो औरत उस बच्चे को नहीं रखती थी किसी की गोद में, खाने काबा से एक कयाफा शनास बुलाया जाता था। जैसे आजकल होते हैं ना
पंडित लोग आते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं ना, शादी में कौन सा दिन अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, कौन सी तारीख शुभ रहेगी। और पता नहीं मुहूर्त निकालने के बाद भी पता चलता है कि स्टोव से जला दी गई, सिलेंडर से मार दी गई, आग से जल गई। और हमारे साथ कितने लोग जेल में थे बेचारे, जो इसी में आए थे कि साहब हत्या में आए। किसकी हत्या में? हमारे ऊपर ससुराल वालों ने हत्या का जुर्म लगा दिया, औरत को मारा, बीवी को मारा, जबकि हमारा कसूर नहीं। अब अल्लाह बेहतर जाने किसका कसूर क्या है। तो मेरे भाइयों, जैसे मुहूर्त निकाला जाता, ऐसी खाने काबा से कयाफा शनास को बुलाया जाता था, और कयाफा शनास आने के बाद उस बच्चे को देखता और फिर ये देखता कि इतने लोगों में इसकी शक्ल किस आदमी से मिल रही है। कयाफा शनास उसकी शक्ल को मैच करता, मिलाता, टेली करता, किससे मिल रही है। फिर वो उस बच्चे की शक्ल से जिसकी शक्ल मिल रही होती, उसी की गोद में ये बच्चा रख देता और उस औरत को उस आदमी के हवाले कर देता और कहता कि ये तेरी बीवी, ये तेरा शौहर, ये तेरा बच्चा, अब आज के बाद ये तेरी बीवी है, जाओ ले जाओ। इस तरीके से शादी का ये चौथा तरीका था। इस चौथे तरीके, इतने किस्म के निकाह, औरत की कोई इज्जत नहीं, जितने उसके पास जाना चाहे चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के इन बुरे तरीकों को मिटाया और कुरान करीम की आयतें लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाई कि वह अनकिहुल अयामा मिनकुम, लोगों तुम में से जो भी गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह करा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम में से जिनके गुलाम नेक हों और जिनकी लौंडियां भी शरीफ होने को, उनका भी निकाह करा दो। इस्लाम चाहता है कि गुलाम अपनी गरीबी की वजह से बैठा न रहे, कोई लौंडी भी अपनी गुर्बत की वजह से बैठी न रहे। गुलाम को ये कहने का मौका ना मिले कि मैं तो किसी का गुलाम हूं, मैं कहां से निकाह कर सकता हूं। समाज को अल्लाह हुक्म दे रहा है, लोगों को हुक्म दे रहा है, गांव वालों से कह रहा है, मोहल्ले वालों से कह रहा है, सोसाइटी वालों से कह रहा है, अगर तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में कोई गैर शादीशुदा है तो उनका निकाह करा दो। यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिह, ये मत देखो कौन गरीब है कौन अमीर है। जो फकीर होगा, तंगदस्त होगा, बदहाल होगा, अल्लाह उसको अपने फजल से गनी कर देगा। अल्लाह अपने फजल से गनी करेगा। शादियां कराना तुम्हारा काम है। समाज के लोगों, चलो इबाला वालों से पूछते हैं, बताओ क्या आपके गांव में सब शादीशुदा हैं? जो बालिग हो गए हैं उनकी शादियां कराते हो गांव वालों? जो लड़कियां बालिग हो चुकी हैं उनकी शादियां कराते हो? अरे जाओ, जलसे में भी जो हाल है लड़के और लड़कियों का, वो रोड पर देख लो। ये दीनी जलसों का हाल है। आम हालात में क्या होता होगा अल्लाह आलम। दीनी जलसों का हाल, नकाब लगा लगा कर, बुरके पहन पहन कर, चेहरे छिपा छिपा कर, किस तरीके से 3-3 और 4-4 और 5-5 और 6-6 लड़कियों का झुंड एक एक 2-2 लड़कों से बातें कर रहा है। जाओ और देखो समाज के लोगों, शादी करा दो, ये समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। खुल के कह दो, जो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का लड़का है और उसकी शादी नहीं हुई है और गांव वाले उसकी शादी की फिक्र नहीं कर रहे हैं, अरे गांव वालों वो खुला हुआ सांड है। किसी की भी बहन और बेटी की किसी भी वक्त इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है। जिसकी बेटी 25 साल की, 30 साल की हो चुकी है और शादी नहीं हुई है, गांव वालों वो खुली हुई
माफ कीजिएगा, मौजरत के साथ कह रहा हूं, वो खुली हुई और बेहया गाय हो चुकी है। वो किसी भी वक्त पूरे समाज को गंदा कर सकती है। इसलिए अल्लाह ने कहा वान की हुलाया मामिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के हो या लड़कियां, उनका निकाह करा दो। और लड़के और लड़कियां ही नहीं, बल्कि यहां तक फरमाया वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे गुलामों में से और लौंडियों में से जो नेक हैं उनकी भी शादी करा दो। गरीबी की वजह से कोई ये ना कह सके कि मैं शादी नहीं कर सका, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब शादी करेंगे। साहब इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम के अंदर सिर्फ इतना है कि अगर तुम अपनी बीवी को खिला सकते हो, पिला सकते हो, बीमार हो जाए तो उसका इलाज कर सकते हो और उसका हक़्क़े ज़ौजियत अदा कर सकते हो, तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, अगर तुम अपनी बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत रखते हो, उसकी हक़्क़े ज़ौजियत को अदा करने की ताकत रखते हो, फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। फिर फरमाया निकाह करने का हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि निकाह करने का ये फायदा होगा। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, निकाह से निगाहें झुक जाती हैं, आंखें नीची हो जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत होती है, यानी दूसरों की मां बहन बेटियां महफूज हो जाती हैं। मौलाना साहब कहाँ दूसरों की माँ बहन बेटियां महफूज हुई हैं? शादीशुदा लोग तो और बिगड़े हुए हैं, अपनी बीवी पर डोरे, दूसरों की औरतों पे डोरे डाल रहे हैं। सब मालूम है। 26 साल से आता हूं, खूब तजर्बा है। जलसों में कितने लड़के और कितनी लड़कियां पकड़े गए हैं सब मालूम है, बैठा के रखे गए हैं। सुबह होके सरपंच साहब फैसला करते हैं, अच्छा लड़का लड़की को लेके भागा है, पहला सजा, चल निकाह कराओ दोनों का। अब लड़का और लड़के का बाप कहता साहब निकाह नहीं करेंगे। नहीं 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 साहब, नहीं नहीं नहीं, हो गई गलती, ना निकाह नहीं करेंगे। निकाह नहीं करेगा, लेके भागा था, कहा चलो निकाह नहीं करेगा तो 2-5 लाख रुपए जुर्माना। किसी की लड़की लेके भागोगे? सरपंच ना कयामत के दिन ये इतना लठियाए जाएंगे ये लोग जो फैसला कर रहे हैं। क्यों साहब 5 लाख रुपए लड़का क्यों दे, लड़के का बाप क्यों दे? साहब किसी की लड़की लेके भागा, उसके घर गया था, लड़की उठा के ले गया था, लड़की की मर्जी नहीं थी भागने में। बगैर लड़की की मर्जी के कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि कोई लड़का किसी लड़की को अपनी मर्जी से भगा ले जा और उसमें लड़की की मर्जी शामिल ना हो। जब लड़की की भी मर्जी थी तो फैसला एक तरफा क्यों? 3 लाख 4 लाख का जुर्माना लड़का क्यों दे? कुरान ने जब सजा मुतय्यन की तो पहले लड़की का नाम लिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। कुरान तो कह रहा है जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द अगर दोनों कुआं हैं तो दोनों को 100 कोड़े मारो। कुरान तो पहले औरत का नाम ले रहा है, लड़की का नाम ले रहा है, क्योंकि जिना के लिए उकसाने में और जिना करने में लड़के से ज्यादा लड़की जिम्मेदार होती है। और आप फैसला सुनाते हैं लड़के वाला जुर्माना दे। कयामत के दिन ये मुखिया लोग और ये सरपंच भी पकड़े जाएंगे। आओ तुम क्या तुम फैसला करते हो? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी जगहों पर फैसले मैंने देखे हैं, इसी कटियार में और इसी पूर्णिया में और अररिया में गांव वालों ने ये फैसले सुनाए। इस बुनियाद पर मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, जिनाकारी आम थी, उरूज पर थी, हद से ज्यादा थी, शादियों के ये तरीके थे। इस्लाम ने इन तमाम तरीकों पर पाबंदी लगा दी और हुक्म दिया कि जो गैर शादीशुदा हैं, मुआशरे को पाक और साफ रखने के लिए उनका निकाह करा दो।
अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, आप खामोश रहे। उसने दोबारा कहा आप खामोश रहे, उसने तीसरी बार कहा आप खामोश रहे, उसने चौथी बार कुछ कहना चाहा तो एक सहाबी बोले कि अल्लाह के रसूल वो बार बार आपसे शादी की बात कर रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे, अगर आपको नहीं करना है तो मेरे साथ कर दीजिए शादी। क्या मामला था, मेरे साथ कर दीजिए शादी। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तुम करोगे? कहा जी। उस औरत से पूछा तुम करोगी? कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर मैं इसके साथ कर लूंगी। फिर आपने उस साहबी से पूछा देने के लिए क्या है? देने के लिए क्या है? नहीं मेहर, बीवी को, होने वाली बीवी को क्या देगा? आदमी से पूछा। यहाँ पूछते हैं मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी? 5 किलोमीटर मेरा बेटा दूर दुकान पे जाता है, आने जाने में आसानी रहेगी, कटोरा लेके भीख मांग ले, इंटरनेशनल भिखारी क्यों नहीं बन जाता? बेटी लड़की से मांग रहा है, क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने कहा क्या देगा? हदीस के अल्फाज मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और शादी करना चाह रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ और घर में कुछ तलाश करके लाओ, जो भी हो घर में, मेहर में दो। वो घर गया और लौट के आया और कहता अल्लाह के रसूल कुछ नहीं मिला। आप